बागवान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी ऑर्चर्डिस्ट जीतू चौहान। जैसा आप सभी जानते ही हैं कि बागवानी से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियोस और जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए मैं इस ब्लॉग का इस्तेमाल करता हूं। इसी तरह की जानकारी में से एक है मल्चिंग। और हम सभी को शायद पता भी होगा कि मल्चिंग जो है वो सॉइल को जो है सॉइल में मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए जो है उसका प्रयोग किया जाता है और उसके और भी कई सारे फ़ायदे हैं। और पिछले कुछ वर्षों से हमारे बागवान भाई जो हैं वो मल्च शीट और मल्च मैट का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने खुद भी मल्च शीट भी मैंने प्रयोग करी है ऑर्चर्ड में और मल्च शीट भी प्रयोग करी है। मल्च शीट की एक जो ड्रॉबैक है, जो एक कमी है या अवगुण है या जो उसकी हानि है वो ये है कि मल्च शीट गर्मी के मौसम में, माने कि मई और जून में जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप गिरती है तो उस वक्त जो है मल्च शीट पूरी गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण उसके नीचे का जो तापमान है, जो सॉइल है जिसके अंदर हमारे साथी माइक्रोब्स, जीवाणु, कीटाणु, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो जो हैं उस गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से मल्च शीट के नीचे जो सॉइल है उसके अंदर का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो जो है उससे प्रभावित होता है। ये मैंने पिछले 4-5 सालों में देखा है अपने ऑर्चर्ड में। मल्च शीट और मल्च मैट दोनों का मैंने प्रयोग किया ऑर्चर्ड में। और जब मुझे लगा कि सॉइल में जो है कोई माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ नहीं रही है, हालांकि हम जो है केमिकल खादों का प्रयोग अपने ऑर्चर्ड में नहीं करते हैं, फिर भी ज़मीन में जो है माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ जो है बढ़ नहीं रही थी। इसलिए हमने जो है मल्च शीट और मल्च मैट को ऑर्चर्ड से हटाने का निर्णय लिया। और अब हम लोग जो है आ गए हैं पैडी स्ट्रॉ की मल्चिंग की तरफ। हम सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि पैडी स्ट्रॉ जो है, जिसको हम धान की पराली कहते हैं, ये जो पराली है ये अंदर से खोखली होती है और इस पराली के अंदर हमें जो है न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। इसमें फॉस्फोरस होता है और इसमें सिलिका होता है। इस न्यूट्रिएंट का हमको फ़ायदा मिलता ही मिलता है सॉइल के अंदर जो है। इसमें से जो ये दोनों न्यूट्रिएंट तो हमको मिलते ही है, साथ ही साथ जब हम इसकी मल्चिंग 4 इंच मोटी करते हैं, जब हम 4 इंच मोटी इसकी मल्चिंग करते हैं तो इसके नीचे जो है इसके अंदर धूप का प्रवेश नहीं हो पाता है। धूप का प्रवेश नहीं होगा तो अंदर जो है घास जो है, खरपतवार जो है वो इसके अंदर नहीं उगेगा। तो ये जो है मल्चिंग का तो काम कर ही रहा है, वीड को तो बचा ही रहा है और साथ ही साथ जो है मॉइस्चर को भी रिटेन कर रहा है। आप देख रहे होंगे ये कितनी गीली है, ये देखिए नीचे की जो पराल है ये पूरी गीली है। तो ये है। और हम लोगों को जो है जब हम मल्च शीट या मल्च मैट डालते हैं, हमें अगर कोई न्यूट्रिएंट छिड़कना हो, कोई ग्रैनुअल डालना है या कोई ड्रेंचिंग वेंचिंग हमें करनी हो तो उसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। मल्च शीट को हटाना पड़ता है, मल्च मैट को हटाना पड़ता है और बाद में दोबारा से उसको जो टाई करना पड़ता है या फिर मिट्टी या पत्थर से उसको ढकना पड़ता है। इसमें वो कोई सीन नहीं है, हम लोग जो इसको आसानी से हटा सकते हैं और आसानी से जो इसको वापस भी रख सकते हैं। और इसकी जो और एक अच्छी बात है वो ये है कि ये 6-8 महीने में ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद ये बनाएगा सॉइल को बुरबुरी, लूज, जिसकी वजह से सॉइल में जो है, मिट्टी में जो है एरेशन बढ़ेगी और एरेशन की वजह से ऑक्सीजन का फ्लो सॉइल के अंदर को होगा। और जब लूज मिट्टी होगी, ऑर्गेनिक मैटर जो है इससे हमको मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने की वजह से नीचे सॉइल में जो है माइक्रोब्स की जो संख्या है वो संख्या बढ़ेगी और साथ ही साथ इसके नीचे जो है मॉइस्चर होने के कारण और नीचे केंचुए जो है वो भी जो है जल्दी केंचुए ऊपर मिट्टी की तरफ आएंगे और वो भी जो है हमारी सॉइल को उपजाऊ बनाने का काम करेंगे। तो हम लोगों को जो है ये पैडी स्ट्रॉ, जो कि हम सभी जानते हैं पिछले कई वर्षों से जो है हमारी सरकारों के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। हरियाणा और पंजाब की जो पैडी स्ट्रॉ है, हरियाणा पंजाब का जो पराल है वो जो है उसमें किसान भाई जो है वहाँ के वो आग लगाते हैं और वो जो है उसका धुआं दिल्ली की तरफ और हमारी तरफ भी आता है, जो कि हमारे लिए हमारी सांसों को जो है सांस लेने की प्रक्रिया को जो है ख़राब करता है। उससे भी जो है बचा जा सकता है। पंजाब हरियाणा से हम लोग जो है ये पैडी स्ट्रॉ जो है वहाँ से लेके आ सकते हैं और इसके भी ऊपर अगर सरकारें कुछ हमारी मदद करती है या हरियाणा पंजाब के किसानों की मदद करती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च अगर सरकार भी कुछ %
वैन करती है तो ये पराली हमको बहुत ही सस्ते में मिलेगी। बागवान भाइयों, आजकल जो है पंजाब और हरियाणा के कुछ प्रगतिशील किसान बंधुओं ने जो है पराली को कंप्रेस करना शुरू किया है। वो लोग जो हैं ढेर सारी पराली को जो है मशीन से जो है कंप्रेस करके उसके आकार को छोटा कर देते हैं। ये हमारे सामने ये एक बंडल है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ लगभग हमारे यहाँ 100 से 110 रुपए में जो है एक बंडल पहुँच जाता है। ये आप देख रहे होंगे। और इसका वेट लगभग 14 या 15 किलो है। हालांकि भीगी हुई अभी, जब सूखी होती है तो 8 से 10 किलो इसका वेट रहता है। और इसको जब खोलते हैं तो ये इसका काफ़ी फैलाव होता है। तो कंप्रेस्ड पराली के कारण जो है ट्रांसपोर्टेशन सही रहती है। एक ट्रक या जिस भी व्हीकल के अंदर आप लेके आएंगे पराली को, तो ज़्यादा पराली जो है उस व्हीकल के अंदर आएगी। तो इस तरह से यदि गवर्नमेंट जो है हमारी कुछ हेल्प ट्रांसपोर्टेशन में करती है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। जिस तरह से वहाँ के किसान भाई जो है पराली को आग लगा देते हैं और धुआं जो है पूरे वातावरण में फैल जाता है, और जो कि दिल्ली के साथ साथ हिमाचल की भी जो है हवा को प्रदूषित करता है। तो इस तरह से अगर हिमाचल के बागवान जो है पंजाब हरियाणा की पैडी को जो है इस पराली को जो है खरीद करके अपने ऑर्चर्ड में मल्च मटेरियल के रूप में अगर इस्तेमाल करता है, तो हिमाचल की भूमि के उपजाऊ होने के साथ साथ हमारी हिमाचल की वायु, हिमाचल का वातावरण, पंजाब हरियाणा और दिल्ली की भी हम लोग जो है के वातावरण को भी हम लोग जो है स्वच्छ और स्वस्थ करने में जो है अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो इसमें जो है यदि सरकारें भी आगे आएँ, हम लोग सभी जो है इसमें सरकारों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें, तो सरकार जो है इसके ऊपर हमको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे सकती है, या किसी भी तरह से ट्रांसपोर्टेशन में जो है सब्सिडी दे सकती है, और हम लोगों को ये थोड़ा और सस्ते में मिल सकता है। जिससे कि अगर ये सब्सिडी सरकारें देती हैं तो बागवानों को हिमाचल में जो है ये इसकी कॉस्ट और थोड़ी कम होगी। अभी हालांकि लगभग ये हमारा प्लॉट 1 बीघे का प्लॉट है, इसमें लगभग 40 बंडल जो है इस तरह के यूज़ हुए हैं। तो इसका मतलब लगभग 4000 रुपये में जो है यहाँ की 1 बीघे की जो है वो मल्चिंग हो पा रही है। तो यदि गवर्नमेंट इसमें आगे आती है तो हम लोग जो है इसको 2 से 2500 में इसकी मल्चिंग करने में सक्षम होंगे, जिससे कि जो है पंजाब हरियाणा और दिल्ली सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की इनकी सिरदर्द जो है कम हो सकती है। तो बागवान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को बाकी बागवान भाइयों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें और शेयर साथ ही साथ ज़रूर करें। बागवान भाइयों, अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।